आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कावड़ विवाद पर संसद में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि वो संसद में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला उठाएगा। विपक्षी दलों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। सरकार के लिए मुश्किल ये है कि इस फैसले के विरोध में केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि एनडीए से भी आवाज उठ रही है। मसलन जयंत चौधरी के साथ साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सरकार से फैसला लेने की मांग की है। मामला यूपी सरकार से जुड़ा हुआ है। इस पर केंद्र सरकार संसद में क्या जवाब देती है और इस मुद्दे से कैसे निपटती है, इससे यह तय होगा कि संसद में आज कितना कामकाज होगा और कितना हंगामा होगा। वैसे आज दोपहर सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है, तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। ये निर्मला सीतारमण का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर वित्त मंत्री ये 7वां बजट होगा। संसद का मौजूदा सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है और इस दौरान 6 अहम बिल पेश किए जाएंगे। मौजूदा संसद सत्र में जम्मू कश्मीर का बजट भी पास होना है। कावड़ यात्रा के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर दिख रहा है, लेकिन सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि संसद चलाना सभी की जिम्मेदारी है। विपक्ष के ये कर्तव्य है कि वो विकसित भारत का सपना पूरा करने में सरकार का सहयोग करे। कल हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें विपक्ष के सारे मुद्दे जो उन्होंने बताए थे हमने नोट डाउन किए हैं। अब ये लोकसभा में माननीय स्पीकर पर, स्पीकर साहब जैसा तय करेंगे चर्चा के दिन और समय, और राज्यसभा में माननीय चेयरमैन साहब जैसा तय करेंगे। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कल ही कहा कि हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले। ये बजट सत्र है तो अच्छी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बात हुई थी जी। सर, ऑपोजिशन कावड़ यात्रा को लेके जो है हीटअप हो रही है, कह रही है हम लोग डेफिनेटली। कल भी ये मुद्दा आया था चर्चा में। थैंक यू। अब बजट सत्र सुचारू ढंग से संचालित हो, इसे लेकर कल सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सरकार ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की भी मांग की। लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों ने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे पर क्या मुद्दे हैं। अभी आपने अर्जुन राम मेघवाल को सुना, उन्होंने क्या कहा कि कल भी ये मुद्दा आया था और फिर उन्होंने धन्यवाद कर दिया। यानी कि सरकार ये जानती है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस संसद सत्र में कावड़ यात्रा, नीट पेपर लीक का मुद्दा और लोकसभा डिप्टी स्पीकर का मुद्दा जोर शोर से विपक्ष उठाएगी। और कांग्रेस ने बैठक के दौरान लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का मुद्दा उठाया भी। सरकार से मांग की कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। लगभग सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया है। वहीं जेडीयू और वाईएसआर कांग्रेस ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। जेडीयू ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में कोई दिक्कत आती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में बिहार को विशेष पैकेजेस दिया जाए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए, एक मसला नहीं है, ऐसे कई सारे मसले हैं। पहले तो हम सरकार की चुनौती की बात कर ले, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिर सकती है? निश्चित तौर पर चाहे नीट के मामले की बात कर लें या फिर कांवड़ यात्रा को लेके ही जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उसका पार्लियामेंट से और केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो एक राज्य सरकार का फैसला है। लेकिन जाहिर तौर पर अपोजिशन के जो सांसद हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो हंगामा करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकी घटनाएँ लगातार हो रही हैं, उसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार के ऊपर अपोजिशन के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश होगी। लेकिन सरकार की मंशा ये रहेगी कि चाहे जो भी मुद्दा हो उस पर डिबेट हो, सदन के अंदर चर्चा हो। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब किसी इशू को बड़ा करना होता है तो अपोजिशन चर्चा के बजाय उसको हंगामा करना उसको ज़्यादा मुफीद लगता है, ताकि हंगामा के चलते अगर सदन की कार्रवाई बाधित होती है तो फिर लोगों का ध्यान ज़्यादा उस पर जाता है, वो मुद्दा ज़्यादा चटक रूप में लोगों के दिमाग में बैठ सकता है, ऐसा अपोजिशन के नेता सोचते हैं। और आमतौर पर किसी भी अपोजिशन के दल पर ये बातें लागू होती है। अभी मौजूदा दौर में वो चीज़
पूरा हीट अप करने की कोशिश की जाएगी। डिप्टी स्पीकर को लेकर ऑलरेडी अपोजिशन बार बार इस बात को कह रहा है और कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा। कल आपने देखा कि जयराम रमेश किस प्रकार से ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे। जब चीज़ों को बैठक के दरमियान ही उन्होंने सार्वजनिक करना शुरू कर दिया था तो सत्ता पक्ष किस प्रकार से नाराज़ हुआ। तो अगर सदन चलाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है और वहाँ पर इतना गतिरोध नज़र आ रहा हो तो हंगामा समझा जा सकता है कि जब सदन चलेगा तो हंगामे की कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब हंगामे की बात आती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब ठीक तरीके से चर्चा नहीं हो पा रही थी तो अब तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर क्या जानकारी अभी तक आपके पास आ रही है? आज तकरीबन 12:15 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा जिससे देश के इकोनॉमी की तस्वीर एक देखने को मिलेगी। 11 से 12 क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद फिर कुछ पेपर ले किए जाएंगे। फिर लोकसभा में 12:15 के आसपास 12:15, 12:20 के आसपास इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा। राज्यसभा में 2 बजे के बाद उसको रखा जाएगा उसको। और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर एक झलक समझ में आ सकती है कि आखिर सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो किस प्रकार की है और आगे जो बजट आने वाला है वो बजट कैसा होगा। क्योंकि इस बजट को भी लेकर देखें तो बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं। क्या मिडिल क्लास को कोई राहत दी जाएगी? राहत इस लिहाज से कि निजी उपभोग जो है उस पर जो खर्च होता है वो कम हुआ है और ऐसे में सरकार की मंशा हो सकती है कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आप दें ताकि लोग खर्च कर सकें, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो उस पर एक नजरें टिकी रहेंगी। देखिए देवेंद्र, आप उम्मीदों को परवान तो दे रहे हैं अपनी इस बात को लेकर, लेकिन मिडिल क्लास अक्सर जो है वो मिडिल में ही झूलता हुआ रह जाता है। अब हाथ कितना आता है ये देखने वाली बात होगी।